स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री का जो ओरिजिनल आंसर की है। ठीक है, जनरल स्कूल में ये सब डायरेक्ट पूछे जाते हैं, झारखंड बोर्ड के सभी विद्यालयों में। ठीक है, आप लोगों को तो पता ही होगा कि कल हिस्ट्री का एग्जाम है, इसलिए आप लोग पहले से ही पूरी प्रॉपर तैयारी के साथ जाइए। ठीक है, और एग्जाम में फोड़ के आइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए। पहला प्रश्न पर स्क्रीन पे चलिए क्या बोला है। सेक्शन ए में 6 प्रश्न है जिसमें एक एक नंबर का है। ठीक है, क्या बोला है, सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने की। ठीक है, यानी कि ये पुस्तक की रचना किसने की, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जैबक बकरहाट। ठीक है, आगे देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। क्या बोला है कि विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस चित्रकार की प्रमुख रचना है। मोनालिसा किस चित्रकार की प्रमुख रचना है, तो हम लोग जानते हैं कि लियोजिनार्दो दा चिंदी इसका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि तुर्की ने कुस्तुतुनिया पर जीत कब हासिल किया। तुर्कों ने कुस्तुतुनिया पर जीत कब हासिल किया, मतलब कि कब विजय प्राप्त किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1453 ईस्वी में। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, पुर्जागरण काल में महिलाओं की शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसने प्रेरित किया। ठीक है, तो किसने किया था इस समय पे, तो कैसेंड्रा फेसेदेल। ठीक है, इसने किया था। 5वां प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। क्या बोला है 5वां प्रश्न, यूरोप में आधुनिक युग का आगमन किस घटना से माना जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, धर्म युद्ध से। अच्छा, 5 का हो जाएगा आपका पुनर्योजन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, यही होगा राइट आंसर। आगे देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्या है कि मार्टिन लूथर किस देश से संबंधित है। मार्टिन लूथर किस देश से संबंधित था, तो जर्मनी से। चलिए हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न पर आते हैं। क्या बोला है सब्जेक्टिव प्रश्न, पुनरागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि पुनरोजन या फिर से जागना। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं पुनर्जागरण क्या है, यानी कि शाब्दिक अर्थ फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ पुनर्जन्म या फिर से जागना, जगना होता है। यह मुख्य रूप से यूरोप में मध्यकाल के बाद और आधुनिक युग की शुरुआत में काल संस्कृति, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन और विकास का संदर्भ करता है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट आंसर है। आशा करते हैं आप लोगों को ठीक लगा होगा। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि मानवतावाद से आप क्या समझते हैं। मानवतावाद से आप क्या समझते हैं, मानव हितों और गरिमा पर जोर देने वाले दर्शन मानवतावाद यानी कि ह्यूमैनिटी एक वैचारिक दृष्टिकोण है जो मानव की गरिमा, तर्क संगीतता और क्षमताओं पर बल देता है। पूर्ण जागरण काल वाले में इसका अर्थ था धार्मिकता से हटकर मनुष्य के जीवन, उसकी समस्याओं और उसकी उपलब्धियों को अध्ययन करना। ठीक है, आगे बोला क्या है, केंद्र बनाना मानवतावादियों ने प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्य का अध्ययन किया और व्यक्तिगत
साक्षरता तथा मानव कल्याण को महत्व दिया। ठीक है, दो चीजों पर महत्व दिया। क्या दिया कि मानव कल्याण और व्यक्तिगत स्वच्छता। ठीक है, ये दोनों पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि पूर्ण जागरण काल के दो प्रमुख चित्रकार एवं उनकी कृतियां का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसका शॉर्ट आंसर क्या हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो। पूर्ण जागरण काल के दो प्रमुख चित्रकार और उनकी कृतियां निम्नलिखित हैं। ठीक है, जो नीचे दिए गए हैं। पहला क्या है कि लियोनार्डो दा विंच, उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियां में मोनालिसा और द लास्ट सपर शामिल है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या है, माइकल एंजेलो, उनकी उल्लेखनीय कृतियों में डेविड की मूर्ति और वेटिकन स्थिति सिस्टीन चैपल की छत पर बनाए भक्ति चित्र जैसे द क्रिएशन ऑफ एडम शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि 10 नंबर प्रश्न, आधुनिक युग के प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनकी उपलब्धियां का उल्लेख करें। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आइजैक न्यूटन और गैलीली आधुनिक युग के दो प्रमुख वैज्ञानिक, उनकी उपलब्धियां हैं। आइजैक न्यूटन, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का स्वाभाविक नियम यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी और गति के 3 नियम यानी कि 3 लॉ ऑफ मोशन दिए, जिन्होंने भौतिकी की नींव रखी। ठीक है, यानी कि बेसिक लेवल का जो 9th और 10th में पढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि गैलीलियो यानी कि गैलीली क्या है। गैलीली, उन्हें अक्सर आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। उन्होंने दूरबीन का उपयोग करके खेलों लिए अवलोकन दिया, जिससे कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सिद्धांत को समर्थन मिला। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न क्या है कि 11 नंबर ऊपर है, ये रहा स्क्रीन पे। उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण पूर्ण जागरण हुआ। ठीक है, यानी कि फिर से तैयार हुआ, जागरण हुआ, उसे को पूर्ण जागरण कहते हैं। आंसर क्या बोला है, धर्म युद्ध, व्यापार में वृद्धि और कुस्तुनिया का पतन। प्रयोजन के उदय के लिए कई परिस्थितियां जिम्मेवार थी। ठीक है, जो निम्नलिखित है। पहला क्या हो जाएगा, धर्म युद्ध। इन युद्धों के कारण यूरोपीय लोगों का पूर्वी देश की उन्नति, सभ्यता और ज्ञान के संपर्क हुआ। व्यापार और समृद्धि, इटली के शहरों में व्यापार बढ़ने से आर्थिक समृद्धि आई, जिससे कला और शिक्षा को संरक्षण मिला। कुस्तुनिया का पतन यानी कि फेल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, तो क्या बोला है, 1453 के तुर्कों द्वारा इस शहर पर कब्जा करने के बाद कई विद्वान अपनी प्राचीन लिपियों के साथ यूरोप के अन्य हिस्सों विशेषकर इटली भाग गए, जिससे प्राचीन ज्ञान प्रसार हुआ। चौथा वाला है कागज और मुद्रण कला का विकास। छपाई मशीन के आविष्कार से ज्ञान और विचार का तेजी से फैलने में मदद हुई। ठीक है, मुद्रण जब आएगा यानी कि प्रिंटिंग प्रेस, तो जल्दी जल्दी विकास होगा, क्योंकि अखबार के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, किताबें के थ्रू ज्ञान बढ़ती है और उसे जानने में मदद मिली। चलिए 12 नंबर देखते हैं प्रश्न। क्या बोला है कि पूर्ण जागरण के प्रभाव एवं महत्व वर्णन करें। ठीक है, पूर्ण जागरण के महत्व जो दिए गए थे उसका बताना है। क्या बोला है, वैज्ञानिक सोच का विकास, कला का यथार्थवाद
और धर्म सुधारक आंदोलन। पूर्ण जागरण के प्रभाव और महत्व बहुत व्यापक थे। ठीक है, पहला जिसमें आता है काल और साहित्य। काल में यथार्थवाद आया और साहित्य में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग बढ़ा। और क्या क्या हुआ देखते हैं कि विज्ञान का अन्वेषण, इनमें वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया, जिससे नई खोजें और भौगोलिक अन्वेषण हुए, जैसे कि अमेरिका की खोज। ठीक है, अमेरिका का खोज यानी कि वो भूलाल थोड़ी था, वे तो रास्ता यानी कि मार्ग का खोज किया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि राजनीतिक एवं धर्म। इसने लोगों में चर्चा की सत्ता के प्रति सवाल उठाने की भावना पैदा कर दी, जिससे धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई और आधुनिक राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, यानी कि नए राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। आगे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है कि मानवतावाद, इससे मानव केंद्रित दर्शन को जन्म दिया, जिसने आधुनिक विश्व के मूलों को आकार दिया। ठीक है, यही था जो प्रश्न जो कल पूछे जाएंगे, यानी कि 9 दिसंबर 2025 को, और ओरिजिनल आंसर MCQ है। अब बहुत ही शॉर्ट प्रश्न है, ठीक है, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी हुई होगी। ठीक है, आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।